9 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम ने रात के वक़्त सबको कहा कि मैं आप सब से राज़ी हूँ, जो जाना चाहता है चला जाए, हमारा कोई शिकवा उस पे नहीं होगा, हमारा कोई उस पे एतराज़ नहीं होगा कि वो क्यों गया है। लेकिन कुर्बान जाइए उन आपके वफा शिआर रुफ़क़ा की अज़मत पर कि जिस तरह मैदान बदर के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के बार से पूछा कि अब बताओ क्या करना है, दुश्मन की फौज बड़ी भारी भरकम है, असिलहा बहुत ज़्यादा है, हमसे कई गुना बज़ाहिर वो तादाद में समाने हरब में ज़्यादा हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने जवाब दिया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सब कुछ पता है, हम जान देने वाले हैं, आप अगर हुक्म देंगे तो हम समंदर की लहरों में भी छलांग लगा देंगे। तो ये वफा का सिलसिला उधर से ही शुरू था। ये वही लोग थे जिनके अंदर उस वफा की जो कैफियत थी वो पाई जाती थी। और उन्होंने कहा, ऐ इमाम अली मकाम, हम इस मुश्किल वक्त में आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, पहले हमारी गर्दनें कटेंगी फिर कोई जालिम आपकी तरफ बढ़ेगा। तो फिर तारीख ने साबित किया इमाम अली मकाम और खान वादा नबूवत से पहले यही वो अफराद थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। एक के बाद एक आ जाता था कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारे बाजू में कुव्वत और सकत है, जब तक हमारी टांगों में चलने की ताकत है, उस वक्त तक हम आपकी जानों के सामने अपने नजराने जो है वो जानों के पेश करेंगे। तो ये वो लोग थे। और इसके अलावा बाकायदा दीगर कुतब के अंदर भी, बेगानों की कुतब के अंदर भी लिखा गया है तकरीबन 8 सहाबाए कराम बनफ्से नफीस करबला में शहीद हुए। 8 सहाबाए कराम बजाते खुद जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कलमा तैयबा पढ़ा था, वही सहाबी होता है ना। तो इमाम हुसैन पाक भी सहाबी थे। आपके अलावा 8 सहाबी थे जिनके बारे में हजरत अनस बिन हारिस, हजरत हबीब बिन मज़ाहिर, हजरत मुस्लिम, हजरत हानी बिन उर्वा और हजरत अब्दुल्ला और हजरत अमर, इनके नाम पाए जाते हैं कि ये वो सहाबा थे बनफ्से नफीस जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान के साथ, आपके नवासा के साथ जो अपनी जानों के नजराने पेश किए। और मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा में भी अहले बैत अतहार के ऐसे अफराद मौजूद थे जिन्होंने इमाम अली मकाम को कूफा की तरफ ना जाने का मशवरा दिया था, जिनमें सरे फहरिस्त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और आपके भाई मौला अली की तरफ से सगे भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, ये भी वहां मौजूद थे जिन्होंने मशवरा दिया था कि आप ना जाएं। लेकिन ये नवासे रसूल की दूर अंदेशी थी, ये इमाम अली मकाम की बुलंद सोच का नतीजा था कि आपने उनके जो मशवरे हैं उनको भी अपने सार आंखों पे रखा। लेकिन आपने कहा कि वो जिसने अपने नाना से वादा किया हुआ है दीन से वफादारी का, आज दीन पे पहरा देने का वक्त है तो वो पीछे नहीं हटेगा,
क्योंकि बुलाया इमाम अली मकाम को ही गया था, किसी और को बुलाया नहीं गया था। कूफा की तरफ से जो खतूत आए थे वो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक को आए थे कि आप तशरीफ लेके आए। और फिर आपने जैसे मशवरे को कबूल करते हुए कि जो आपके ख़ानदान के फ़राद या सहाबाए कराम थे, उन्होंने कहा था अगर आपने जाना ही है तो पहले अपना कासिद भेजें, उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की जो फिज़ा है वो कैसी है। तो आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। तो जाते ही कूफे वालों ने जब आपकी बैत कर ली, आपने फौरन कासिद रवाना कर दिया कि फिज़ा ठीक है, राह हमवार है। 20,000 के करीब लोगों ने मेरे हाथ पर आपकी बैत कर ली है। इधर कासिद पहुंच गया, उधर गवर्नर ने मुकूफा तब्दील हो गया और सारा मामला उल्ट हो गया और हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और आपने ये वसीयत की थी अपने बहुत ही जो करीबी लोग थे कि फौरन पैगाम भेजा जाए कि इमाम अली मकाम को बता दिया जाए कि कूफी ला यूफी, कूफियों ने वही काम किया है कि इन्होंने सारे पलट गए हैं, अब आप ना आए, हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। लेकिन जब तक कासिद पहुंचा, इमाम अली मकाम मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना हो चुके थे। और फिर आपने कहा था अब मैं नहीं रुकूंगा, अब तो मेरे भाई की शहादत भी हो गई है, अब मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। तो आप फिर इस तरह तशरीफ़ लेके आए और आपने अपना जो वादा है वो निभाया। ये 8 सहाबाए कराम और उनकी औलादें भी हैं और 20 के करीब ताबईन भी मौजूद थे करबला के मैदान में। 20 के करीब ताबईन मौजूद थे, यानी वो ताबईन वो हस्तियां हैं जिन्होंने सहाबाए कराम की ज़ियारत की हो ईमान की हालत में। तो मालूम हुआ कि अहले बैत अतहार के साथ सहाबा और ताबईन की एक कसीर तादाद मौजूद थी जो वहाँ जिन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश किया था। और इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ये जो जानिसार साथी थे, इनके अंदर आपके भाई भी मौजूद थे जो हज़रत अली के तरफ से सगे भाई थे। उनके अंदर हज़रत अब्बास भी थे, हज़रत उमर बिन अली भी थे, हज़रत उस्मान बिन अली भी थे और हज़रत अबू बकर बिन अली भी थे। लेकिन इनके नाम भी कम ही आप लोग सुनते हैं, जबकि ये भी करबला के शहीदों के अंदर मौजूद थे। तो इसलिए ये नाम भी बताते हैं कि अहले बैत अतहार और सहाबाए कराम का आपस के अंदर कितना गहरा ताल्लुक मोहब्बत था। क्योंकि अगर इनका आपस में ताल्लुक मोहब्बत ना होता तो सहाबा और ताबईन करबला में आपके साथ शहीद ना होते। और दूसरा, मौला अली शेर खुदा अपने बच्चों का नाम इन हस्तियों के नामों पे ना रखते। तो ये हज़रत अबू बकर बिन अली भी करबला के शहीद, हज़रत उमर बिन अली भी करबला के शहीद, हज़रत उस्मान बिन अली भी करबला के शहीद हैं।